वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अताउल्ला तारड़ भी साथ पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी हुकाम और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। जनीवा में नवाज शरीफ से मुलाकात आयादत भी की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलाज के लिए जनीवा में मौजूद। नवाज शरीफ का आइंदा चंद रोज़ में लंदन जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे। दौरा सऊदी अरब में दोनों ममालिक में तारीखी स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। ट्रंप का अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस देने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है ये एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। हम अफगानिस्तान में अपना फौजी अड्डा वापस चाहते हैं। ये 1 घंटे के फासले पर है जहां से चीन अपने जौहरी हथियार बनाता है। वो लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का गजा में जंगबंदी का मुतालबा, यरगमानियों की रिहाई पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तफ़िक़ नहीं। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके वतन रवानगी की परवाज़ में मीडिया से गुफ्तगू में लंदन पर शदीद तनकीद और इल्ज़ामात की भरमार। डोनाल्ड ट्रंप ने सादिक खान को इमिग्रेशन के लिए आफतज़दा करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। सादिक खान को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। अमरीकी सदर दौरा बरतानिया मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। ट्रंप का मोदी को एक और बड़ा झटका। भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से मौसर होगा। अमेरिका ने दीगर ममालिक पर भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। सदर ट्रंप ने इंडिया को ये छूट अपने पहले दौरे सदारत में दी थी। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया। अगर कोई ईरान से इस मामले में शराकतदारी आगे बढ़ाएगा तो उसे आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। गाजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने 6ठी बार वीटो कर दी। यूएन सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद सलामती कौंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल ममालिक ने पेश की। पाकिस्तान भी करारदाद पेश करने वालों में शामिल। पाकिस्तान का एक बार फिर गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। यूएन सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गाजा में रोज़ाना 20 शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें जारी रखेगा। कतर इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत जाएगा। कतर के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह की आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात। कतरी वज़ीर ने अदालती सरबराह को इसराइल के खिलाफ चाराजोई पर गौर से आगाह किया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी ताहाल ना निकाला जा सका। मोटरवे M5 बुरी तरह मुतासिर, रास्ते बहाल ना हो सके। मोटरवे को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए इक़दामात शुरू। सतलुज के सैलाबी रेले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला की हिफाजत से मुतालिक टेक्निकल कमेटी का दूसरा इजलास। बेहतर सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। मरियम औरंगजेब का मोटरवे साइट का मुआयना। सीनियर वजीर ने कहा शहर और शहरियों की हिफाजत हमारी अवली तरजीह है। भाईजान साहब ने घर दवाई नहीं मान सकते। बिजली है ना, हमारे घरों में पीने का पानी है ना, सड़क टूटी हुई है, रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। हमारी जो सड़क 3-4 बस्ती को लग दी थी वो टूट चुकी है। ना हम जा सकते हैं ना हम आ सकते हैं। अब क्योंकि पानी कम हो रहा है, लेकिन पानी कम होने से मुश्किल कम नहीं होगी। रास्ता एक्सेस नहीं बनेगा। अब तो कश्ती पे हम आ गए हैं, अगली दफ़ा कश्ती पे नहीं आ सकेंगे और पैदल का रास्ता भी नहीं होगा। सैलाब गुजर गया, तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। लाखों अफराद बेघर, माल मवेशी और मकानात बह गए। लाखों एकड़ पर फसलें दरियाबुल। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में मुकीम। दरियाई इलाकों में रास्ते भी टूट फूट का शिकार। कई इलाकों में बिजली भी बहाल न की जा सकी। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में हर सू तबाही के मनाजिर। बिहाड़ी, लोथरा और बहावलपुर में इंतहाई बुरे हालात। जलालपुर पीरवाला के कई देहात में 8 से 10 फीट पानी। अलीपुर में घरों को वापस लौटने वाले 5 सैलाब मुतासरीन डूब गए। एक नौजवान जाम भाग, 4 को बचा लिया गया। उस शरीफ भी तबाहाल। अभी भी कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बिच अहमद, चक्केहल, मौज़ा इख्तियारी, जागीर सादिकाबाद में कुछ ना बचा। सखर बिराज पर ऊंचे और गुज्जू बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रेले कोची बिराज की तरफ बढ़ने लगे। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकान। इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कराची में भी आज बूंदाबांदी की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों में शहर का मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। गुज़श्ता रोज़ चित्राल में तूफ़ानी बारिश से जल थल एक हो गया।
गरम चश्मा था चित्राल रोड मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले। भलफोक से शाली तक सड़क बंद, 2 गाड़ियां रेले में बह गईं। मारखोरियो पॉइंट नाला और भलपुर गौर नाले में तुगयानी। बानी पीटीआई का एनसीसीआई टीम को मिलने से इनकार। टीम बानी के एक्स अकाउंट से मुतालिक तहकीकात करने पहुंची थी। जेल जराये के मुताबिक एनसीसीआई दूसरी बार तफ्तीश के लिए जिला जेल पहुंची। 1.25 घंटे तक बानी से सवालात के जवाब हासिल करने के लिए जेल में मौजूद रही। 2 दिन पहले भी टीम ने बानी से इब्तिदाई तफ्तीश की थी। केपी में अमन नाम की कोई चीज नहीं, हमारी राहों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में अमन मार्च से खिताब। कहा, हर पाकिस्तानी अमन का मुतलाशी है, हमने यहूदियत का मुकाबला किया। लाहौर में जदीद कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां अस्पताल में जदीद तरीन सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। टेक्नोलॉजी से मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई है। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। मशीनें पाकिस्तान लाने की हिदायत की। दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुस्तहिक मरीजों का 100% मुफ्त इलाज होगा। अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कराची में बिजली का तरसीली निज़ाम एक बार फिर बैठ गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। अजीदाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स रात गए तारीकी में डूब गए। लियाकताबाद के मुतादिद इलाके कई घंटों से बिजली से महरूम। एहतजाज के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा सकी। FC एरिया के मकीनों का भी रात गए पानी और बिजली की अदम फराहमी पर शदीद एहतजाज। लियाकताबाद 10 नंबर आने और जाने वाली दोनों सड़कें ब्लॉक रहीं। नाजिमाबाद से साइट एरिया तक बदतरीन ट्रैफिक जैम रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विहाड़ी में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले 5 डाकू हलाक। CCT के मुताबिक 81 WB में मुकाबले में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 5 फरार हो गए। पुलिस का फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। 83 WB के करीब मुकाबले में 2 डाकू अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए। हलाक डाकू के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। चमन में पाक अफगान सरहद के करीब कार पार्किंग में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जिम्मेदारों को सख्त सजा देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में शरपसंदी फैलाने वाले तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। शरपसंदों के मज़मूम मकासद को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जौहर टाउन लाहौर में एक बार फिर सड़क पर शगाफ फ्लाईओवर के नीचे बड़ा गड़ा पड़ गया। फ्लाईओवर पर वासा की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी था। गड़ा पड़ने से तामीराती काम मजीद ताखीर का शिकार। गाजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। शिमाली गाजा में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। कैंपों पर वहशाना बमबारी से मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। भूख ने भी मजीद 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़जाना का मुतनाज़ तरीन बयान। गाजा को रियल एस्टेट बोनेंजा करार दे दिया। इसराइल और उर्दन की मुश्तरका सरहद पर फायरिंग, 1 इसराइली हलाक। पोप लियो की जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिश की अपील। कहा, गाजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है। उधर यमन का इसराइल पर ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईपैड छोड़ो और ध्यान दो। अमेरिकी फ़िज़ाई कंपनी की परवाज़ को कंट्रोल टावर का बार बार इंतबाह। अमेरिकी तैयारा गलती से सदर ट्रंप के एयरफोर्स 1 के करीब आ गया। कंट्रोल टावर बार बार तैयारे को फासला बरकरार रखने का कहता रहा। सख्त से सख्त वार्निंग देता रहा। इब्तदाई तहकीकात में पता चला तैयारे ने एयरफोर्स 1 से मतलूबा फासला बरकरार रखा। अर्शद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेडल ना जीत सके। भारत के नीरज चोपड़ा भी इवेंट से बाहर। जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल TNT के कैल्शोन वेलकोच के नाम। 88.16 मीटर की थ्रो फेंक कर सबको पीछे छोड़ दिया।
गुरेला के एंडरसन पेटरस ने सिल्वर, अमेरिकी एथलीट थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एशिया कप में अफगानिस्तान का सफर तमाम, श्रीलंका सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। अफगानिस्तान का 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगानिस्तान के नबी की धुआंधार इनिंग्स जाया गई। 22 गेंदों पर 60 रन बनाए, आखिरी ओवर में 5 छक्के मारे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस टीमों का मैच आज। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।